दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए ठंड बढ़ गया थोड़ा सा तो मैंने कैप लगा लिया है। चलिए दरोगा का एग्ज़ाम हो गया है। मेंस का कट ऑफ जो था हमने अपने स्तर पे दिया और ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा है, लगभग उतने ही होने वाले हैं, कुछ कम ज़्यादा। फाइनल मेरिट भी उसी के आसपास बनेगा। तो अभी फिजिकल वालों के लिए हम बात करेंगे। उसके लिए आज शाम में प्रॉपर वीडियो आएगा कि आपको कैसे जुड़ना है, क्या प्रैक्टिस करना है। और कुछ लोगों की रहने की भी असुविधा है। पटना गांधी मैदान में हमारा ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा, जो हम दिल्ली से एक ट्रेनर बुला रहे हैं उसको लेके। तो उसके बारे में डिटेल गाइडेंस आपको शाम में मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो ईएसआई का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी मैसेज आ रहे थे, पहले अंतिम 7 दिनों में क्या करें। तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक तैयार किए हैं। देखिए आप लोगों ने जो पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है, लेकिन अंतिम 7 दिनों में आपको करना क्या है उसके लिए मैंने कुछ टॉप 50 टॉपिक बनाया। अभी सुबह उठ के मैंने इसको लिखा है। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। देखिए आप लोगों ने साइंस का ट्रेंड देख ही लिया हो, एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो साइंस को अभी भी टाइम है, 1 दिन या 2 दिन टाइम देके आपको करना क्या है, 5 सब्जेक्ट पे काम करना है। सबसे पहले साइंस और करंट में से करंट को पढ़ना है। करंट बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जहाँ करंट का वेटे एग्जाम में मतलब करंट पूछा जाता है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आपको करंट पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है करंट। अभी काफ़ी टाइम है ना। और उसके बाद साइंस पढ़ना, इन दोनों पे ज़्यादा टाइम देना है। करेंट और साइंस के जो मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक निकाल नहीं पाया हूँ, क्योंकि करेंट साइंस में जो प्रश्न आते हैं ना वो कहाँ से आएंगे कि मतलब एकदम सेटल्ड प्रश्न किए हमेशा आते हैं। वो आते तो जरूर हैं, लेकिन आपको पढ़ना है साइंस अच्छे से। सबसे पहले करेंट, फिर उसके बाद साइंस। करेंट के लिए बहुत मैगजीन के आगे पीछे मत भागिए। 2 मैगजीन में से कोई एक मैगजीन उठाइए, जैसे एडिटोरिया हो गया या स्पीडी वगैरह में से एक मैगजीन उठाइए, प्रॉपर खत्म कीजिए। देखिए आपको लगेगा कि सारे मैगजीन में प्रश्न वही है ना। और बाकी चलते हैं हिस्ट्री के तरफ। पॉलिटी और ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक बताऊंगा, इन पे आपको फोकस करना। और ये टॉपिक यदि आप कर लेते हैं तो इसमें से आपके 10-12 प्रश्न यहीं से आएंगे, है ना। जैसे पहले हड़प्पा तो काफ़ी लोग पढ़े होते हैं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। पहला टॉपिक मैंने लिया है जो 6 दर्शन के प्रतिपादक हैं, जैसे सांख्य हो गया, वे और योग हो गया, ये सब मीमांसा। 6 दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। वेद से संबंधित उपवेद पढ़ लेना है, वो हमेशा पूछा जाता है। ऋग्वेद के मंडल के बारे में पढ़ लेना है। एक से जो मतलब ऋग्वेद हैं उनकी क्या कौन कौन से उपवेद हैं, कहाँ यूज होता है, पहला मंडल, तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध एवं जैन धर्म पढ़ लेना है और उनकी संगीति भी पढ़ लेना है। और इसके बारे में हर चीज़ पढ़ लेना है, बौद्ध एवं जैन, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। और जैसे स्वर्ण समकालीन पीरियड पढ़ लेना है। प्राचीन भारत में कौन किसके पीरियड में आया था, स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाया, शुद्ध सिक्के, सबसे ज़्यादा सिक्के, सबसे पहले सिक्के। संगम काल पढ़ लेना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। विदेशी यात्री हैं उनके रचना है, उनके समकालीन कौन कौन थे इसके बारे में पढ़ लेना है। मौर्य काल का विदेशी संबंध पढ़ लेना है अच्छे से। और मौर्य काल के जो अभिलेख थे अशोक के, उसके बारे में पढ़ लेना है। साउथ इंडिया में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो चोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और पल्लव के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब मैं मिडाइवल मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मिडाइवल में जनरली प्रश्न कम ही आते हैं, इसलिए अभी लास्ट टाइम में रिवीजन उसका नहीं करना है। यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ना है कि कौन पीरियड में कौन पहले आया था, उनकी पहली कोठी कैसे थी। जैसे सबसे पुर्तगीज आया, फिर डच आया, फिर इंग्लिश आया, फिर फ्रेंच आया, उनके समकालीन कौन था वहाँ पे। जैसे वहाँ पे इंग्लैंड में कौन था, इंडिया में शासक कौन था, टॉमस रो किसके टाइम में आया, जहाँ और हॉकिंस के समय भारत का मुगल शासक कौन था, ये सब पढ़ लेना है। 1857 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कौन विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किसने किया था और किसने किसका दमन किया, ये सब पढ़ना है ना। सिखों के 10 गुरु के बारे में पढ़ लेना है। स्पेशल क्या क्या है उनकी स्पेशलिटी है, गुरु अंगद देव की क्या स्पेशलिटी है, रामदास की क्या है, ऐसा हरगोविंद की क्या है, पढ़ लेना है। मैसूर मराठा सिख और युद्ध का समय और किनके किनके बीच हुआ, कब हुआ और शासक कौन थे, और नेपाल आंग्ल युद्ध के बारे में पढ़ लेना है। गवर्नर देख लेना बहुत तगड़े तरीके से, गवर्नर बहुत अच्छे से देखना है। लुसेंट से देख लेना, क्योंकि लुसेंट या क्राउन से उसमें जो दिया उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। देखिए मैंने ये जो दरोगा का एग्जाम था उससे भी गवर्नर वाले 2 प्रश्न आए थे, तो ईएसआई के एग्जाम में भी वैसे 2 प्रश्न आ सकते हैं। अगला है पत्रिका, पुस्तकें, धार्मिक संस्था, जो भी बॉक्स में दिया हुआ है लुसेंट के बॉक्स में उसको कर लीजिए। और कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, कम से कम 20-25, और कहाँ पे हुआ था, उनकी क्या स्पेशलिटी थी, और गांधी के समय का घटनाक्रम देख लीजिए 1915-16 के बाद जब गांधी भारत आए थे। तो ये हिस्ट्री के लिए इतना मेरे टॉपिक
और ये देखिए हिस्ट्री का मेरे तरफ से टॉपिक हो गया है, 13-14 टॉपिक पढ़ना है, बाकी आपने पढ़ा होगा। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ी, संवैधानिक इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स लेके 1935 के भारत मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पढ़ लेना है। इसके बारे में अच्छे अच्छे 1919, 1909, 1773, 1833, 1858, ये जो मेन है इनमें क्या क्या खास हुआ था ये आपको पढ़ लेना है। आज़ादी के समय मंत्रिमंडल, आज़ादी जब संविधान बन रहा था उस समय जो मंत्रिमंडल बनी थी तो अस्थायी रूप से कौन कौन किस विभाग किसको दिया था, जैसे कृषि, शिक्षा, रेल। और आज़ादी के समय कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। संविधान के स्रोत में बार बार कहता रहा हूँ, देखिए संविधान के स्रोत से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया। संविधान के स्रोत या तो आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं या लक्ष्मीकांत के बुक में कहीं पेज दिया हुआ उसको भी आप जुगाड़ कर लीजिए, वहाँ से एक प्रश्न पढ़ लेना है। राज्य निर्माण जैसे हुआ था, मतलब उसका सीक्वेंस आपको याद कर सकते हैं तो उसको याद कर लीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल अधिकार और डीपीएसपी को बहुत अच्छे से, मतलब एक किसी भी जैसे बीपीएससी तक के एग्जाम में मूल अधिकार और डीपीएसपी से ही बेसिकली काफ़ी प्रश्न आते हैं। जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था मूल अधिकारों से रिलेटेड, 2 प्रश्न आ गए थे, क्या बोलते हैं उसको, दरोगा में, तो उसको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण संशोधन लुसेंट से या किसी भी बुक से कर लेना है, जैसे 7वां हो गया, 42वां हो गया, 52वां हो गया, 44वां हो गया, 86वां हो गया, ये सब कर लेना है। ये मतलब 20-25 है इसमें। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। संसद का मेन पॉइंट पढ़ लेना है, जैसे सदस्य, प्रतिनिधि, कोरम, चुनाव, किस राज्य में कितने ज़्यादा हैं, समिति उसके सदस्य, और कुछ जैसे एक्स्ट्रा होते हैं, महान्यायवादी, कैग, कौन किसकी नियुक्ति करता है, सदस्यता, टाइम ड्यूरेशन, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको हटाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नियुक्ति, योग्यता, एज, सैलरी, महाभियोग, ये पढ़ लेना है। कौन सा हाई कोर्ट किस राज्य को ये करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है, और केरल का हाई कोर्ट जो है अलग राज्य में है, ठीक है। और अगला पढ़ लेना निर्वाचन आयोग के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में थोड़ा सा, जो आयोग बने हैं संविधान सरकारी आयोग, और उसके बाद जो आगे बने हैं उसके बारे में पढ़ लेना। संविधान संशोधन के बारे में मैंने कह दिया। पंचायती राज अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पंचायती राज का बिहार में एक तरीके से सफल माना जाता है, इसलिए ये बिहार में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इससे भी मैंने 12-13 टॉपिक निकाल दिए। देखिए इन्हीं 12-13 टॉपिक में से दरोगा में 2-3-3-4 प्रश्न आ गए हैं। 13 टॉपिक हिस्ट्री के हो गए, 13 टॉपिक पॉलिटी के। अब ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है सौर मंडल। वैसे आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, सौर मंडल पढ़ लेना है, स्थानीय पौन पढ़ लेना है, और महाद्वीप पढ़ लेना है लुसेंट से, या मतलब क्राउन से। महाद्वीप पढ़ लेना है। महाद्वीप में सबसे उनकी ऊंचा पर्वत शिखर, लंबी नदी, और जो बड़े बड़े शहर हैं वो 20-20, 25-25 फैक्ट हर इस महाद्वीप में है, वो पढ़ लेना है। वहाँ से 1-2 प्रश्न फंस जाएंगे। झील के बारे में पढ़ लेना है, खारा, मीठा, गहरा कौन है, जलप्रपात के बारे में पढ़ लेना है। और महाद्वीप मैंने खैर बता दिया, नदी, पर्वत, उस महाद्वीप के बारे में। 4-5 मरुस्थल पढ़ लेना है, जैसे 4-5 मरुस्थल हमेशा से पूछे जा रहे हैं। 4-5 जल संधि भी पढ़ लीजिएगा। जलधारा पढ़ लेना है। ये सब देखिए, जल संधि, गर्म मरुस्थल, जलधारा, ये सब का ना आप अपने तरीके से शॉर्टकट बना के इसको याद कर सकते हैं। स्थल रुद्र देश याद कर सकते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट याद कर सकते हैं। घास के मैदान याद कर लेना है। कृषि, फसल, खनिज के प्रमुख, विश्व में प्रमुख उत्पादक देश, मतलब लेटेस्ट फैक्ट आपको याद कर लेना है कि नंबर 1 रैंकिंग कौन है, जैसे यूरेनियम हो गया, अब्रक हो गया, लोहा, कोयला, ये सब हो गया, कौन से देश ये करते हैं। भौगोलिक उपनाम याद कर लेना है, लुसेंट में दिया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए। भारत की स्थिति के बारे में, उनके पड़ोसी देश कौन है, उनसे सटे हुए राज्य कौन है, उसके आसपास के राज्यों की विशेषता कौन है, कौन सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, और कौन सा देश किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना। दर्रों के बारे में पढ़ लेना है। नदियों का उद्गम, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ मिलती हैं, उत्तर से दक्षिण में कौन बहता है, ज्वार नद मुख कौन बनाती है, कौन नहीं। देखिए दरोगा में आया हुआ था, ठीक ना। और उनके किनारे नगर, बांध है, वो बहुउद्देशीय परियोजना जो है, और ये आपको याद कर लेना है। 20-20 होते हैं जो मेन आप पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा। वन अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लेना है। वन अभ्यारण्य सेंचुरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में जो प्रथम राज्य हैं खनिज में, कृषि में, उनको ये कर लेना है। इतना पढ़ना। और जनगणना को 2 बार पढ़ना है। जनगणना हमेशा हिप्री के एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट एक चैप्टर टाइप से ही होता है, तो जनगणना पढ़ना है। तो देखिए ये मेरे तरफ से इसमें भी 13 था। ऐसे करके मैंने तो समझिए 40 ही है, लेकिन टॉप 50 टॉपिक है। इन टॉपिक को बहुत ही आराम से लिख के पढ़ लेना है। और इसमें से मैं कह रहा हूँ 7 से 8 या 10 प्रश्न फंसेंगे यदि आपने लास्ट 7 दिन में इसको किया। और करंट अफेयर सबसे पहले करना है, और उसके बाद साइंस करना है। उसके बाद ये टॉपिक आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, पढ़िए, अभी बहुत टाइम है। इसमें से इन टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और दरोगा का जो अपडेट है एग्जाम अच्छे से ESI वाला दीजिए। दरोगा के लिए जो शाम में कुछ अपडेट आएगा और हम लोग इस पर बात करेंगे। जय हिंद।